Guys, listen to my YouTube channel. This is the lecture number 7th basically मेट्रिक स्पेसेस का। तो कुछ डेफिनेशंस करते हैं थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की और फिर आगे चलेंगे। कुछ और कंप्लीट मेट्रिक स्पेसेस के एग्जांपल देखेंगे। अब तक हमने कुछ है ना कंप्लीटनेस डिफाइन करा था, फिर आइसोमेट्री डिफाइन करा था और कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि स्पेस कंप्लीट कब है। ये वाला डिफरेंट मीट्रिक डिफाइन करने से क्या कंप्लीटनेस पे चेंज आता है। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, डेंस सेट क्या होता है। ठीक है, चलिए डेंस सेट क्या होता है, क्योंकि जब हम बेयर्स कैटेगरी थ्योरम पढ़ेंगे ना तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो देखते हैं डेंस सेट होता क्या है। जो आपने आर में पढ़ा बेसिकली होता ऐसा ही है, चीज़ें वैसी ही हैं बट थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे एक बार। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं जनरली जो क्लासेस में बताता हूँ बहुत लिमिटेड बताता हूँ अबाउट डेंस सेट, क्योंकि बच्चों की एक लिमिट होती है ग्रैब करने की। बट मैं ना आपको सारी डेफिनेशंस लिखने वाला हूँ, आपको जो सही लगे ना वो अडेप्ट कर लेना, सारी इक्विवेलेंट होंगी। डेंस सेट क्या होता है, क्या ए सबसेट ऑफ एक्स कोमा डी इज डेंस इफ़ ओके मैं भूल गया कि मुझे ये चेंज करना था, लेट्स मी। ठीक है, ए सबसेट ऑफ एक्स कोमा डी इज डेंस इफ़, पहली डेफिनेशन क्या कि ए बार इज इक्वल टू द होल स्पेस। जैसे हम लोग क्या लिखते थे, क्यू बार ना इक्वल टू पूरा स्पेस आर, तो क्यू डेंस था ना, ऐसा ही राइट। और ये तो एक डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट एन सीक्वेंस बिलोंग्स टू एक्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इज नथिंग बट आर एक्स। यानी कि कोई भी नंबर ले लो तुम स्पेस से, कोई भी एलिमेंट ले लो तुम स्पेस से, उस पर कन्वर्ज करने वाली एक सीक्वेंस मिलनी चाहिए। ओके, लेट मी करेक्ट इट। सीक्वेंस कहाँ मिलनी चाहिए, सीक्वेंस सिर्फ एक्स में नहीं, सीक्वेंस मिलनी चाहिए ए में, तभी तो हम बोलेंगे इसको डेंस, राइट। बढ़िया बात है। एग्जाम्पल, आप ये नहीं कहते थे कि हर रियल नंबर पे कन्वर्ज करने वाली एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल तो मिलती ही है, क्यों, क्योंकि वो डेंस होता है, राइट। या फिर और क्या कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव, हमने ओपन बॉल को शायद यू करके डिफाइन किया था, हाँ, यू ऑफ, अगर ना भी हो तो मैं ओपन लिख देता हूँ, वी हैव यू एक्स कोमा एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद ए इज नॉन एम्प्टी। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, सेट डेंस होगा। ये बेसिकली वो डेफिनेशन ही है लिमिट पॉइंट्स की। ठीक है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही है वो, और बाकी दोनों डेफिनेशन आप अडेप्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग जो मेन डेफिनेशन रहेगी ना वो ये वाली रहेगी, ये वाली ए बार इक्वल टू एक्स, ये बहुत यूज़ होगी। बट ऑब्वियसली ए बार यूज़ करने के लिए आपको वो एप्सिलॉन डेल्टा पता ही होना चाहिए ना, एसीपी यानी कि लिमिट पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखते हैं कि सेपरेबल स्पेस क्या होता है। इसी का क्या बोलेंगे हम, सब्सिक्वेंट कॉन्सेप्ट, डेंसनेस पढ़ा है तो सेपरेबल पढ़ना चाहिए। सेपरेबल स्पेस क्या है कि x, d is separable if it has a countable dense set, a countable dense set। ठीक है, बस यही बात है, इसी को बोलते हैं सेपरेबल। एग्जाम्पल वो देखते हैं कि जो स्पेस सेपरेबल नहीं हुआ वो देखेंगे पहला। ठीक है, देखना ज़रा,
लेट x, d be a discrete metric space. D be a discrete metric space where x is any uncountable set. काउंटेबल ले लूँगा तो खुद का क्लोजर खुद ही होगा, तो फिर तो हर स्पेस ही सेपरेबल हो जाएगा काउंटेबल, तो मैंने अनकाउंटेबल लिया. दिस इम्प्लाइज कि ज़रा देखना क्या कि सिंगलटन x कैन बी रिटन एज u ऑफ x, 1/3 ओपन बॉल ऑफ रेडियस 1/3 सेंटर डेट x. क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट x ही तो होगा डिस्क्रीट मेट्रिक में, राइट. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगलटन x इज ओपन. एक्चुअली होता भी है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में सिंगलटन्स ओपन होते हैं. इसका मतलब ये होगा आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. इसका मतलब क्या हुआ कि A इक्वल टू यूनियन ऑफ सिंगलटन x बिलोंग्स टू A इज ओपन. इसका मतलब एवरी सेट इन x इज ओपन. बड़ी बात नहीं होगी ये तो. और अगर हर सेट ओपन हो गया इसका मतलब A एंड A कॉम्प्लीमेंट बोथ आर ओपन. अब अगर दोनों ओपन हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि A क्लोज भी तो हो गया, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया ना. इसका मतलब A इज क्लोज्ड. ओके, ये खतरनाक बात है. इसका मतलब ये हुआ कि A बार इज नथिंग बट A that is not equal to x if A not equal to x. इसका मतलब ये हुआ कि x, d is not separable. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सबसेट लोगे आप उसका जो प्रॉपर सबसेट होगा तो उसका क्लोजर कभी पूरे स्पेस के इक्वल नहीं आएगा, और अगर नहीं आया तो वी आर डन. कोई काउंटेबल डेंस सेट इसके पास नहीं मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब एग्जाम्पल ये हुआ कि R with D discrete metric is not separable. ठीक है. इनफैक्ट एक रिजल्ट है, अगर आप वो क्लेम कर पाओ तो आप बता पाओगे बहुत बार डेंसनेस के बारे में. क्या है, टूल बोल रहा हूँ मैं इसको, कोई लोग थ्योरम बोलेंगे. क्या कि इफ़ वी कैन फाइंड अ डिसजॉइंट एन अनकाउंटेबल फैमिली, एंड डिसजॉइंट भी लेंगे ऑब्वियसली, एन अनकाउंटेबल फैमिली ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट्स, disjoint open sets, then space under consideration, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, cannot be separable. सेपरेबल नहीं हो सकता भैया. चलें काम करते हैं, इसको ज़रा अप्लाई करते हैं. एग्ज़ाम्पल लो ज़रा. एग्ज़ाम्पल लेट्स से हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं L इन्फिनिटी का, है ना. टेक L इन्फिनिटी विद सुप्रीम मेट्रिक, है ना. सीक्वेंस याद है L इन्फिनिटी क्या था, सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, सेट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. अब क्या करें फिर इसके साथ हम, मेट्रिक कैसे डिफाइन था, फॉर ऑल an, bn बिलोंग्स टू L इन्फिनिटी, डिस्टेंस बिटवीन an and bn was सुप्रीमम ऑफ an माइनस bn का मॉडुलस n बिलोंग्स टू नेचुरल्स. ऐसे डिफाइन था. ठीक है, ज़रा एक काम करो, कंसिडर एक सेट, मस्त सा कंसिडर
ए इक्वल्स टू ए एन सच दैट ए एन या तो 0 है या फिर 1 है, सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस। क्लियरली अगर आपने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पढ़ी है तो आपको पता है सेट ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस आर अनकाउंटेबल, ए इज अनकाउंटेबल। ठीक है, अब जरा डिफाइन करना, डिफाइन ए ऑफ, ओके मैं काम करता हूँ, कोई बाइनरी सीक्वेंस लेता हूँ यहाँ से और डिफाइन करता हूँ एक ओपन बॉल। डिफाइन u ऑफ an, 1/3 will be all those sequence bn belongs to L infinity such that डिस्टेंस बिटवीन, इसको थोड़ा स्पेस करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल्स टू all those bn belongs to L infinity such that distance between an and am is less than 1/3। ठीक है, और ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है all those bn belongs to L infinity जिसके लिए सुप्रीमम ऑफ an, यहाँ पे bn आएगा, bn an minus bn, this is less than 1/3, n belongs to naturals for all an belongs to a। ठीक है, ये जो ओपन बॉल्स है ना, ये ओपन सेट बनेंगी और ये डिसजॉइंट ओपन सेट बनेंगे, और कितने बनेंगे ना, नोट दैट ईच, है ना, यू या फिर बोलें यू an, 1/3 इज एन ओपन सेट फॉर each an belongs to a since a is uncountable, this implies कि अगर a टिल्डा एक फैमिली बनाए जिसमें ये बॉल्स रखें, ठीक है, an belongs to a is a collection of ओपन डिसजॉइंट ओपन सेट्स, या फिर इज अ अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन बॉल्स, तो इन पर्टिकुलर ओपन सेट्स। और ऐसा अगर हो गया तो हमने भी तो लिखा था, अगर अनकाउंटेबल फैमिली ऑफ ओपन बॉल्स बना पाओ तो कैनॉट बी सेपरेबल, स्पेस सेपरेबल नहीं हो सकता। तो इसको मिला जुला के हम क्या बोल पाएंगे ना, हम ये बोल पाएंगे कि जो स्पेस है ना अपना, जो एल इन्फिनिटी जो अपना स्पेस है वो क्या है, वो सेपरेबल नहीं है। दिस इम्प्लाइज कि एल इन्फिनिटी इज़ नॉट सेपरेबल। ये बड़ा पूछा जाता है, आपको कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लेता है, कभी कभी एग्ज़ाम में भी ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं और सेपरेबिलिटी वाली बातचीत है ना थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, और एक रिज़ल्ट और नोट करो, रिज़ल्ट नोट करो ये वाला। ये वीडियो हल्का सा रहेगा लंबा, 20 मिनट तक का एक्सटेंड करते हैं इसको, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट पूरा कर लेंगे, राइट। रिज़ल्ट क्या है कि इफ़ x, d is separable metric space, then y, d is also separable for all y subset of x। उसका कोई भी सबसेट लोगे, सेम मेट्रिक लगाओगे तो वो क्या होगा, सेपरेबल। एग्जाम्पल, r, यूजुअल मेट्रिक इज सेपरेबल, हमें पता है क्यों, एज q इज काउंटेबल डेंस सेट। इसका मतलब होगा q कॉम्प्लीमेंट दिस यूजुअल मेट्रिक इज ऑल्सो सेपरेबल। क्यों, क्योंकि आर का ही तो सबसेट है सेपरेबल स्पेस का, राइट। चलिए बढ़िया बात है। एक और एग्जांपल देखो,
एग्जाम्पल है कि CAB के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या है एग्जाम्पल? CAB विद सुप्रीमम मीट्रिक इज सेपरेबल। हिंट क्या है? PAB with rational coefficients is countable dense set of polynomial बट जिनके कोफिशिएंट क्या हैं? रैशनल्स। वो अपना काउंटेबल डेंस सेट का काम कर देगा। ठीक है, कुछ और देखो, कुछ और चीज़ें देखो, और एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल करते हैं, फिर इसके सेशन को एंड कर देंगे। कुछ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस के एग्जांपल देखेंगे, बट उससे पहले CAB का एग्जांपल देखो। CAB देखना ज़रा। CAB आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। CAB कहाँ कहाँ कंप्लीट बनता है ना? रिकॉल करो एक बार कि CAB is complete with respect to supremum norm, right? या फिर supremum metric, but if CAB is defined with, या फिर is considered लिखते हैं हम, is considered with metric D of F, G equals to A to B, इंटीग्रल नॉर्म बोलते हैं इसको। तो उससे जो मीट्रिक मिलता है ना, इसको बोलते हैं L1 मीट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अगर इस मीट्रिक की बात करें, इसके साथ क्या वो होगा कंप्लीट? नहीं जी, ज़रूरी नहीं है। क्यों? एक काम करते हैं, देखते हैं, कोई कोशी सीक्वेंस बनाते हैं और चेक करते हैं कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो एक काम करो आप, जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, डायग्राम से मैं बहुत मोटिवेट करता हूँ सबको, तो डायग्राम से ही एक सीक्वेंस बनाते हैं, उसी से समझेंगे कि कैसे ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करो, एक पॉइंट ले लो आप 1/2। तो ये 1 है मेरा, ये मेरा 0 है, तो 1/2 मैंने यहाँ पकड़ लिया। ठीक है, और आप एक काम करो, अब यहाँ पे 1/2 माइनस 1/n ऐसे टर्म्स ले लो, 1/2 माइनस 1/n। तो एक्चुअली क्या करो ना, आप ये करो कि यहाँ तक तो आप डिफाइन करो सिर्फ 0। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ आओगे, यहाँ आके आप क्या करो, यहाँ इसको यहाँ मैच कर दो, एक ट्राइंगल सी बन जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर ऊपर लेके जाओ इसको आगे, है ना, 0 ऐसे एक्सटेंड कर दो 0। ये एक टर्म हुई सीक्वेंस की। ठीक है, ये सीक्वेंस की एक टर्म हो गई। अब ऐसे एक काम करो, एक और टर्म डिफाइन करो अलग। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? अब थोड़ा आगे तक लेके जाओ इसको, यहाँ तक तो 0 डिफाइन करो, फिर इसको वहीं मिला दो आप, राइट, यहीं पे मिला दो, यहाँ पे मिला दिया, फिर वापस से 0 डिफाइन कर दो, सेम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और टर्म डिफाइन करते हैं कोई, देखना ज़रा, सेम इसको 0 लेके आओ, थोड़ा आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब इसको वहाँ मिला दो। ठीक है, फिर 0 डिफाइन कर दो। ये सीक्वेंस की कुछ टर्म्स हुई। ठीक है, हमें चेक ये करना है कि क्या ये सीक्वेंस कोशी है। जैसे कि ये F1 टर्म थी, ये F2 टर्म थी, ये F3 टर्म्स थी, ऐसे हम सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सीक्वेंस कोशी है। ज़रा देखना, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन Fn एंड Fm ऑब्जर्व करोगे, दिस विल बी नथिंग बट 0 से 1 क्या Fn माइनस Fm
के अंडर जो एरिया होगा, राइट। बट एक्चुअली आप ध्यान से देखो, आपको ये समझ में आएगा कि एरिया ये एफ एन माइनस एफ एम वाला एरिया कौन सा है। एक्चुअली मैं आपको कलर करके बताऊँ, F1 और F2 के बीच में जो एरिया होगा ना, वो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। एक काम करता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, या फिर इसकी पिच को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, हाँ ये बेटर है। ये जो F1 F2 का एरिया होगा ना, ये वाला होगा, इनके बीच का ये एरिया। मैंने कलर फेड कर दिया, सो सॉरी, ये कलर स्ट्रॉन्ग करना है। इनफैक्ट कलर को ब्लू रखते हैं या फिर ये रखते हैं, और साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, जो F1 F2 के बीच का एरिया ना, वो ये वाला है, ठीक है। जैसे ही टर्म्स बहुत आसपास आएंगी ना, ये एरिया कम होता रहेगा। तो इन पर्टिकुलर आप क्या करोगे ना, आप जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो इसको, फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक काम करो, इसको ऐसे ब्रेक कर लो दोस्त, 0 से लेके 1/2 माइनस 1/n क्या है, Fn माइनस Fm dx, ठीक है, मॉडुलस के साथ प्लस फिर क्या 1/2 माइनस 1/n से लेके 1/2 Fn माइनस Fm मॉडुलस के साथ, फिर क्या करो आप 1/2 से लेके 1 तक Fn माइनस Fm dx के साथ। अब बात ये होगी ना कि इतने पोर्शन में तो फंक्शन 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो बचा क्या, बचा ये अपने पास ये वाला 1/2 माइनस 1/n से लेके 1/2 और Fn माइनस Fm और dx, ये एरिया बचेगा आपके पास। और अगर आपको करना ये, तो एक काम करो, इसको इनकी सीक्वेंस की लाइन बना लो, पुट कर दो, आपको दिख भी जाएगा कि ये क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। मैंने आपको ज्योमेट्रिक इंट्यूशन भी दे दिया, मैंने आपको वैसे भी बता दिया, राइट। दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन। बट ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जो सीक्वेंस है ना Fn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, Fn क्या आएगा, अब देख पाओ ना, तो एक्चुअली ये कहाँ कन्वर्ज करने की कोशिश कर रही हैं, ये सारी कन्वर्ज करने की कोशिश कर रही हैं ऐसे फंक्शन पे जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। क्यों नहीं अंदाज़ा, देखो इस पे कन्वर्ज करेंगी, यहाँ तक तो वैल्यू रहेगी 0, मार्कर बड़ा करना पड़ेगा, ये ठीक है, यहाँ तक तो रहेंगी वैल्यू 0 ओपन, ठीक है, और यहाँ वैल्यू क्या रह जाएगी, क्लोज से लेके ये इस फंक्शन पे कन्वर्ज करेगी। इसका नाम क्या है, दिस इज़ 0 से लेके, है ना, कहाँ तक 0 वैल्यू आएगी, कहाँ, x जब मेरा 0 से लेके 1/2 तक रहेगा, और 1 वैल्यू आएगी जब मेरा x 1/2 से लेके 1 तक रहेगा। बट दिस फंक्शन इज़ क्लियरली डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू CAB। इसका मतलब ये हुआ कि Fn इज कॉशी इन CAB but not convergent in CAB with इंटीग्रल नॉर्म या मीट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, इसका मतलब ये हुआ कि CAB विद इंटीग्रल मीट्रिक इज नॉट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं मैट्रिक स्पेसेस के जो कंप्लीट हैं, और फिर उसके साथ एंड कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल पक्का एंड कर देंगे, जस्ट 2-4 मिनट रुक जाओ। एग्जाम्पल, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए उनके अलावा, ठीक है, कुछ आता है सेम तो वो भी लिख लेंगे, बट नए एग्जाम्पल लिखेंगे मेनली। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस, ठीक है, एग्जाम्पल्स रखते हैं, अपने आप देख लेंगे कौन सा कंप्लीट है कौन सा नहीं है। पहला,
एल पी विद नॉर्म पी 1 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज कंप्लीट। ये हमने एल इन्फिनिटी के बारे में जाना था, नहीं प्रूफ नहीं किया हमने, बट हाँ ये हमेशा कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा सी सेट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, याद है, विद सुप्रियोमेट्रिक इज कंप्लीट। थर्ड, सेट ऑफ सीक्वेंस जो जीरो को कन्वर्ज करें विद सेम मेट्रिक इज कंप्लीट। फोर्थ ये है कि सी नॉट नॉट विद सुप्रीमम मेट्रिक इज डेंस इन सी नॉड नॉर्म इन्फिनिटी, यानी कि इवेंचुअली जीरो सीक्वेंसेस ज़ीरो पे कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस के सेट में डेंस होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सी नॉट नॉड विद नॉर्म इन्फिनिटी क्लोजर क्या आ गया, पूरा सी नॉड नॉर्म इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट होता तो क्लोजर खुद ही आता ना, क्लोज्ड स्पेस तो होता ना वो। इसका मतलब हुआ कि सी नॉट नॉड विद नॉर्म इन्फिनिटी इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। एक पांचवा एग्जांपल आर एन विद नॉर्म पी, कोई भी नॉर्म 1 2 3 4 इज कंप्लीट। ये हम डिफाइन कर, हमने एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल याद हो तो कौन सा एग्जांपल बनाया जाए ना, मस्त सा। लास्ट एग्जांपल लिखना चाह रहा हूँ कोई मन से एग्जांपल। एक फंक्शन बना लेते हैं 1 1 फंक्शन जिसका रेंज क्लोज सबसेट बन जाए आर का। 1 1 फंक्शन जिसका रेंज क्लोज सबसेट बन जाए आर का, ओके। 2x बना के देखें, 2x के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बना के देखते हैं, 1 1 नहीं है बट वो एक्स क्यूब बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दिस इम्प्लाइज एफ इज 1 1, दिस इम्प्लाइज अगर डी ऑफ एक्स कोमा वाई को अगर मैं एफ एक्स माइनस एफ वाई ऐसे डिफाइन करूं, दिस इम्प्लाइज डी इज मेट्रिक ऑन आर, है ना, जहाँ पे डी ऑफ एक्स कोमा वाई कैसे निकाला जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब करके। नोट दैट एफ ऑफ आर यानी कि इसका जो रेंज है वो क्या आएगा, ओड पॉलिनोमियल है, रेंज पूरा आर ही आएगा, है ना। दिस इज क्लोज्ड। और हमने एक थ्योरम नहीं करी थी कि अगर ऐसे क्लोज सबसेट बन जाता है तो मेट्रिक कंप्लीट बनता है। इसका मतलब आर विद दिस न्यू मेट्रिक इज कंप्लीट। एक और एग्जांपल बनाते हैं इससे मस्त सा, क्या, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू से एक्स पावर 7, एक्स पावर 5, एक्स पावर 3 और x, this implies f dash x is nothing but 7x square 5x power 4 3x square plus 1, this is strictly greater than 0। इसका मतलब f is strictly increasing, इसका मतलब f is 1 1। अब 1 1 फंक्शन मिलते ही तो हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन d ऑफ x कोमा वाई इक्वल्स टू क्या, x पावर 7 x पावर 5, सॉरी फॉर दिस बट इंटरेस्टिंग है ये, माइनस y पावर 7 माइनस y पावर 5 माइनस y पावर 3 माइनस y, दिस ये मेट्रिक बनाएगा, इज अ मेट्रिक एंड एफ ऑफ आर रेंज देखोगे अगर इसकी ओड पॉलिनोमियल रेंज क्या आएगी, पूरा आर आएगी, इज क्लोज्ड। इसका मतलब R with this new metric is complete। I hope you like the video। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, completeness की कुछ चीज़ें आपको कुछ समझ में आया होगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, till then take care of yourself।